Good evening, everybody. Today I have some sentences of using have, no, or don't have. Likely we use them, the rules to translate sentences when the pronoun is given I. So you can easily recognize them or these sentences by their identities. So now we translate the first sentence. मुझे अंदाज़ा नहीं है. मुझे की आई नहीं है, हैव नो अंदाज़ा की आइडिया. सेकंड है मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम. मुझे जानकारी नहीं है, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन. मुझे रुचि नहीं है, आई हैव नो इंटरेस्ट. मेरे पास लक्ष्य नहीं है, आई हैव नो गोल. तो यहाँ पे लक्ष्य को गोल बोलते हैं. फुटबॉल में भी गोल होता है तो वो भी एक लक्ष्य होता है खिलाड़ियों के लिए. उसी तरह गोल को यहाँ पर लक्ष्य और लक्ष्य को गोल कहते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास विकल्प नहीं है, तो आई हैव नो अल्टरनेटिव. ऑप्शन भी कह सकते हैं लेकिन अल्टरनेटिव मॉडर्न टाइम में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है मेरे पास दस्तावेज नहीं है, आई हैव नो पेपर्स. नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो आई हैव नो मनी एट ऑल. ये मैंने बता चुका हूँ कि बिल्कुल के लिए एट ऑल और बहुत ज़्यादा के लिए अ लॉट, ये सब लास्ट में आते हैं. तो ट्रांसलेट करने का रूल वही है, आई हैव नो मनी एट ऑल. मेरे पास यह स्टॉक में है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस हो गया है. तो आई हैव दिस इन स्टॉक. अगर ये निगेटिव में होता है तो आई हैव नो दिस इन स्टॉक. तो हैव के बाद नो लगा देंगे तो निगेटिव में बन जाएगा. नेक्स्ट है मेरे पास यह बड़े आकार में नहीं है. हम लोग दुकानों पे जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ जो बड़े आकार में चाहिए होती है तो कहते हैं, या तो दुकानदार कहता है या हम कहते हैं कि हमारे पास है नहीं है. तो आई हैव दिस इन अ लार्जर साइज. अब निगेटिव है तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, आई हैव नो दिस इन अ लार्जर साइज. इसी तरह है मेरे पास ये छोटे आकार में है, तो आई हैव दिस इन अ स्मॉलर साइज. ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मेरे की आई है के लिए हैव, क्योंकि यहाँ पे पास भी दिया हुआ है, और ये छोटे आकार में दिस इन अ स्मॉलर साइज. ठीक है, हमें मौका नहीं है, वी हैव नो अपॉर्चुनिटी, और वी डोंट हैव नो अपॉर्चुनिटी. तो इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, मुझे ये अंदाज़ा नहीं है. तो मैंने ये बताया कि अगर आप नो लगाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाएंगे, और डोंट हैव लगाते हैं तो इस तरह से बनाएंगे. तो आई हैव नो आइडिया को आई डोंट हैव आइडिया लगा सकते हैं. समय नहीं है तो आई डोंट हैव टाइम. मुझे जानकारी नहीं है, आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन. यानी ट्रांसलेशन का वही तरीका है, बस हैव नो जो है डोंट हैव और एनी भी लगा ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा. अदरवाइज स्पीकिंग में आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. तो जहाँ जहाँ पर हैव नो लगा है वहाँ पर डोंट हैव लगा लेंगे. बाकी सेंटेंस को उन्हीं तरह ट्रांसलेट करना है जिस तरह से किया है. थैंक यू वेरी मच.